हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हमें स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान जो आपका है उसमें टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार या बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने इसमें 10 ईयर मतलब लास्ट के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और उससे मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इजी भी रहेंगे, मीडियम भी रहेंगे और थोड़ा हार्ड भी रहेंगे। तो आपको तीनों टॉपिक को किस तरह से इन मतलब कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को किस तरह से कवर करें या किस तरह से पढ़ें कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करें। मैं गारंटी, ये दावा है मेरा कि अगर आपने 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, मैं 60 से 65 नंबर दिलवाने की गारंटी करता हूं। जिन मैं टॉप 15 टॉपिक्स को बताऊंगा, केवल आप इतना टॉपिक्स अगर कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 60 से 65 अंक 70 में 60 से 65 अंक आप जरूर से जरूर पाओगे, आपको मैं गारंटी देता हूं। तो आपको किस तरह से किन टॉपिक को किस तरह से या किस टाइम पर कवर करना है। तो आपके रसायन विज्ञान में आपके 10 चैप्टर हैं। तो आपके जो केमिस्ट्री रहती है आपके 2 पार्ट में रहती है। एक थी मतलब आ खंड होता है और दूसरा बा खंड होता है। तो आ और बा खंड जिसमें 5 चैप्टर होते हैं। तो किस तरह से इन 5 चैप्टर को हमें पढ़ना है या किस तरह से हमें करना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको किस तरह से कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करने के या इजी वे में आपको किस तरह से, मैं ये भी बताऊंगा आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है या किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 60 से 65 अंक पक्का ले लोगे अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो सबसे पहले आपका जो खंड आ में है आपको 5 चैप्टर मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका विलयन चैप्टर है। विलयन के बाद आ जाता है विद्युत रसायन और उसके बाद रासायनिक बलगतिकी। आपका ये 3 चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में इन तीनों जो चैप्टर हैं आपको केवल इन तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आपको इन तीनों चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल करने हो। अब न्यूमेरिकल किस तरह से करना, उसके लिए मैं आपको लेक्चर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आपको किस तरह से करना है आपको एकदम इजी वे में और इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय पहले क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले उसे रीड करो, एक बार समझो वो क्या कहना चाहता, तभी आसानी से न्यूमेरिकल होगा। तो आपको 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और उसके बाद डी और एफ ब्लॉक मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसंयोजी यौगिक, इसमें से आपका 2 चैप्टर में आपको इसमें आईपीएससी नामकरण आ जाएगा इसमें, और डी और एफ ब्लॉक के इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या है। आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, केवल आपको जो मैं बता रहा हूँ आपका आ जाता है खंड बा में आपका आ जाता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाता है। आपसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये पूछेगा कि मतलब इसकी बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, और उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इसमें ईथर में आपको प्रयोगशाला विधि पूछेगा। तो आपको किस तरह से करना है। और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपका जो 3rd चैप्टर है मतलब कि ये आपका सेकंड बुक का ये मतलब 6 चैप्टर है। मतलब सेकंड बुक जो आपकी रहती है उससे फर्स्ट चैप्टर है और पूरी किताब से लेकर आपका ये 6 चैप्टर है। और उसके बाद आपका आ जाता है एमीन एकदम आसान और इजी वे में, मतलब इसमें से ज़्यादा टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। आपको एमीन चैप्टर एकदम आसान है। एमीन चैप्टर में आपको एकदम आसान एक ही लेक्चर में आपको ख़त्म कर दूंगा, मतलब एमीन चैप्टर आपका एक ही लेक्चर में हो जाएगा। और उसके बाद में आ जाता है आपका जैव अणु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको मैं बता रहा हूँ टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मतलब कि जो आपके टॉपिक्स हैं अगर आप उसे कवर कर लेते हो, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में उससे बाहर 1% भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो आपका आ गया टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आने के चांसेस है, जिसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर 10 ईयर के जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पेपर हो रहे हैं उनके पेपर को एनालाइज किया हर सेट के। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से हर बार रिपीटेड, उन्हीं टॉप
50 मतलब 50 टॉपिक्स 50 टॉपिक्स को मैं लेकर आ गया हूँ। इससे बाहर 1% भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस 50 टॉपिक के बाहर 1% भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर आप इस टॉप 50 क्वेश्चन से अगर एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको। आइए मैं दिखाता हूँ जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है आपका। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है जो आपका है हेनरी का नियम। आपको मैं ये बता दूं, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। आपको जो नाम वाले हैं इन नियम को तैयार करना है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, इनको 1% भी आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको सबसे पहला हेनरी का नियम हो गया, उसके बाद राउल्ट का नियम, जो 100% आने के चांसेस हैं, इन दोनों के 100% आने के चांसेस हैं। और उसके बाद आता है मोलरता, आपकी आ जाती है मोलरता थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर आपका आ जाता है मोलरता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद है मोल प्रभाज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अणुसंख्यक गुण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको केवल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इससे बाहर 1% भी क्वेश्चंस नहीं है। और उसके बाद आपका आ जाता है तुल्यांकी चालकता, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका आ जाता है मोलर चालकता, मतलब तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम, ये 100% आने के चांसेस हैं। 100% ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। आपको इन टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूँ 50 टॉपिक्स को अगर तैयार कर लेते हो, आपका 70 नंबर का पेपर होता है। उसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60 से 65 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, पक्के 100%। मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर आपने इस 50 टॉपिक्स को कर लिया। और उसके बाद आपका आ जाता है 11 नंबर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका 12 नंबर आ जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका आता है निर्वंश समीकरण। और उसके बाद आया डेलियन सेल, ये जो है 100% आने के चांसेस हैं। मैं जिन जिन टॉपिक्स को बता रहा हूँ ये 100% आने के चांसेस हैं। इसकी भी और इन दोनों के भी 100% आने के चांस हैं। और उसके बाद आए इलेक्ट्रोड विभव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में आपका आता है सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आ जाता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की अर्धायुकाल। ये जो टॉपिक्स हैं ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ 50 टॉपिक्स के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। अगर आपने इस टॉप 50 टॉपिक्स को कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 60 अंक पक्का रहेगा। तो आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो आपका आ गया 20 नंबर 1 टॉपिक, मतलब जो 20 नंबर 1 टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर 1 टॉपिक आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये जो दो अभिक्रिया हैं, अगर आपके केमिस्ट्री में डेरिवेशन पूछी जाएंगे तो इन्हीं की डेरिवेशन पूछी जाएंगे, और जो आपके 4 नंबर में पूछी जाएगी। आपको शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तैयार करना है, क्योंकि ये एकदम आसान है और इजी वे में एकदम आसान तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। मैं एक वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आपको करवा दूंगा। आप ये कर लेंगे तो आपका 4 अंक की ये अभिक्रिया, ये डेरिवेशन पूछी जाएगी। आपको एकदम इजी वे में एकदम आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपका आ जाता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी एफ ब्लॉक के तत्व आपसे यही पूछेगा, डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इसे क्या बोलते हैं, और इसमें कुछ और चीज़ें पूछता है जो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपका आ जाता है लेक्थेनॉइड व एक्टेनॉइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्थेनॉइड एक्टेनॉइड। और उसके बाद आ जाता है आपका KMnO4 का विरचन। विरचन में होता है टूटना, जिसको मतलब रासायनिक गुण। आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेगा KMnO4 का मतलब बनाने की विधि हमें बताइए। आपको ये पूछेगा इसे कैसे बनाया जाता है, तो KMnO4 की बनाने की विधि। ये आपको हर बार नहीं पूछा जाए, 2 से 3 सेट में पूछा गया था, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे भी ध्यान देना। और उसके बाद आपका आ जाता है उपसाह संयोजी यौगिक। उपसाह संयोजी यौगिक में आपके बहुत टॉपिक होते हैं, तो आपको मैं हर टॉपिक के
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा आपको, मैं लेक्चर वाइज में आपको बताऊंगा। और उसके बाद है सह संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ये भी इस साल भी 2026 में भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपका आ जाए लिगेंड, आपको लिगेंड से क्या क्वेश्चन पूछेगा, लिगेंड के प्रकार बताइए, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, लिगेंड के बारे में आपको बताना है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार बताइए, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती लिगेंड किसे कहते हैं, आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। और उसके बाद IPUSC मतलब IPSC नामकरण जो होता है उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक जो आपका ये है उपसह संयोजी यौगिक, इससे आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका IPSC नामकरण अगर बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार आता है और इस बार भी 100% ये टॉपिक आएगा, आपको 5 नंबर IPSC नामकरण से हो जाते हैं, आपका केवल ये 5 नंबर, आपका 5 नंबर केवल यहीं से क्लियर हो जाता है। आपका 5 नंबर IPSC नामकरण जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं हर सेट में, तो आपको IPSC नामकरण तैयार कर लेना है। IPSC नामकरण करने के लिए मैं आपको केवल एक वीडियो लाऊंगा जो 10 से 15 मिनट की होगी, उसमें मैं बता दूंगा आपको IPSC नामकरण कितने आसानी से एकदम ईजी वे में बताऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इससे भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड बुक, जो आपका खंड बा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं खंड आ से बोल रहा हूँ इससे 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड बा से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपके सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में किस तरह से क्वेश्चन, हेलो एल्केन का विरचन ये पूछ रहा है, विरचन, विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, आपसे ये पूछ लेगा हेलो एल्केन को किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से हेलो एल्केन क्या होता है, आपको ये बताना है। और उसके बाद है बुर्ज अभिक्रिया, आपको मैं केवल 10 से 15 अभिक्रिया करवा दूंगा, आपके लिए मैंने 5 अभिक्रिया करवा दी है। जो नेमिंग रिएक्शन, जो नाम वाली अभिक्रिया हैं, ये 100% पूछी जाती हैं, 100% हर सेट में आपको नाम वाली रिएक्शन मैं आपके लिए एक लेक्चर में 10 से 15 आपके लिए लेकर आऊँगा, 1 से 2 लेक्चर में आपको केवल उतना ही कर लेना है, उसके बाहर एक भी अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं पूछी जाएंगी। और उसके बाद आपका SN1 SN2 आपसे ये पूछ लेगा SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया इसके बारे में आपसे पूछेगा, तो आपको एकदम आसान वे में बताऊंगा। और उसके बाद आ जाता है हेलो एरीन, जो आपका हेलो एरीन चैप्टर है, इसमें से ये पूछ लेगा इसकी बनाने की विधि, इसके मतलब आपसे 1-2 प्रकार की इसमें अभिक्रिया पूछ लेगा। और उसके बाद में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से अगर बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्लोरोफॉर्म में क्या तैयार करना है, क्लोरोफॉर्म में मतलब क्लोरोफॉर्म जो होता है, आपको क्लोरोफॉर्म में प्रयोगशाला विधि तैयार करना है, आपसे ये पूछ लेगा क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि बताइए। और उसके बाद आपका आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन, आपसे ये पूछ लेगा क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन का आपको सूत्र भी पूछ सकता है। और उसके बाद में आपका आ जाता है एल्कोहल, एल्कोहल में आपको पूछ लेगा विरचन रासायनिक गुण मतलब बनाने की विधि और उसका रासायनिक गुण बताइए। और उसके बाद फिनॉल ईथर एल्डिहाइड, इन जो 4 हैं लास्ट के, ये चारों से आपको यही क्वेश्चंस केवल पूछेगा, विरचन बनाने की विधि और रासायनिक गुण, फिनॉल से भी पूछेगा, ईथर से भी पूछेगा, एल्डिहाइड से पूछेगा, आपको इसमें ये बताना है इसके बनाने की विधि और रासायनिक गुण। आपको मैं एकदम आसान और इजी वे में बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। अगर आपने 50 कर लिए, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं पूछे जाएंगे, एक भी टॉपिक, आपको केवल इन 50 टॉपिक्स को करना है और उसके बाद आपको एक भी टॉपिक को नहीं करना है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं आपके 41 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आपका आ गया 40 नंबर 1 टॉपिक, जो 40 नंबर 1 टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये कमेंट में बताना है ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको अपने दोस्तों में भी शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आपका जो 40 नंबर 1 टॉपिक्स है, तो सबसे पहले 40 नंबर 1 आपकी सीमित अभिक्रिया, मैंने बताया आपको नाम वाली रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया
अभिक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सीमित अभिक्रिया, ये 100% आने के चांसेस है। और उसके बाद ना फॉर्मिक अम्ल आ जाता है, नाइट्रोजन बेंजीन जो आपका 43 नंबर है, नाइट्रोजन बेंजीन, एथिल एमीन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका आ जाता है कीटोन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आ जाता है आपके 47 नंबर एमिनो अम्ल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रोड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जाता है सेलुलोज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका आ जाता है प्रोटीन। मैं आपको एक 51 नंबर बता रहा हूँ आपको, डीएनए और आरएनए आपको ये कहना है डीएनए और आरएनए में एक जो आपका 51 आ जाता है, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताना है। आपको ये पता होना चाहिए डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आपको ये एक टॉपिक में बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये एक टॉपिक है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आपने रसायन विज्ञान में इस 50 टॉपिक्स को कर लिया, आपका एक भी अंक नहीं छूटेगा। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये कमेंट में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।